जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर करें। दोस्तों, रिट पात्रता परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी गई है। हम आंसर की एसएसटी सब्जेक्ट की लेकर आए हैं, सेकंड शिफ्ट की। तो आप भी अपने आंसर मिला लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप अपने आंसर मिला लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर से एसएसटी सब्जेक्ट के। तो पहला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन। स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के प्रवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप अपने आंसर मिला लीजिए क्वेश्चन पेपर से। इतिहासकार सीबी वेद ने गुइल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था बप्पा रावल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। फटाफट मिलाइए और कमेंट करके बताइए कि आपके 60 में से कुल कितने परसेंट सही हुए हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाला कोरियालिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है। विषुवत वृत्त पर, मध्य अक्षांशों पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी पर समान रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ध्रुवों पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। फटाफट मिलाइए और कमेंट करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर करिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। बी राइट था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर था सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, ये एसएसटी सब्जेक्ट की आंसर की है, लेवल सेकंड की है। आप अपने आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर था 1, 2 और 3। दोस्तों, ये सभी आर्य समाज के सिद्धांत थे। वेद ही सत्य, विद्या और ज्ञान के भंडार, मूर्ति पूजा, आडंबर, विधवा, पुनर्विवाह का विरोध। तीनों ही ऑप्शन राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप अपने आंसर मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर से। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी, कोटारिया के रावत जोध सिंह ने पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को शरण दी थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर था दोस्तों क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग। ऑप्शन ए राइट था इसका। आप अपना आंसर मिला दीजिए। दोस्तों, एसएससी सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही सरल आया था और आप अपने आंसर मिलाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 60 में से कुल कितने परसेंट सही हुए हैं। नेक्स्ट, 100 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची में जोड़े गए थे दोस्तों 29 विषय पंचायती राज के लिए। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया? तो दोस्तों, मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। आप अपने आंसर मिलाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने परसेंट सही हुए हैं।
नेक्स्ट, देवगढ़ के 10वां अवतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। डी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देवगढ़ का जो 10वां अवतार मंदिर के बारे में कथन पर विचार है, ये मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे एवं चौड़े चबूतरे पर किया गया, ये भी राइट हो जाएगा। ये मंदिर सिक्कर मंदिर का पहला उदाहरण है, राइट हो जाएगा। मतलब तीनों ही राइट हो जाएंगे, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी पेपर आया था लेवल 2 का। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। दोस्तों आपको हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप अपने आंसर मिला लीजिए क्वेश्चन पेपर से, वहाँ से डाउनलोड करके आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, धात्विक खनिजों का सही समूह है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी, लोहा, तांबा और सीसा। इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों धात्विक खनिजों का सही समूह है लोहा, तांबा, सीसा। नेक्स्ट, 105, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले भी पूछा जा चुका था ये एग्जाम में। इसका राइट आंसर था हरिसेन। आप अपने आंसर मिलाइए और कमेंट करके बताइए कि 60 में से आपके कुल एसएसटी सब्जेक्ट में कितने % सही हुए हैं। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। दोस्तों ये बी इसमें सुमेलित नहीं था और बाकी सभी सुमेलित थे। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, थार महोत्सव दोस्तों बाड़मेर में मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियां। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट, भारतीय होम रूल लिंक की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जसनाथ जी को दोस्तों। उनके चमत्कारों से प्रसिद्ध होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी। तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया है वह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 2006 में लागू हुआ था घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पुरातात्विक स्थल एवं संरचना सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
दोस्तों, बनावली में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले, कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, और सोतुगई में नहरों के अवशेष मिले, और धोलावीरा में जलाशयों के अवशेष मिले। ये राइट हो जाएगा। इसमें आप अपने आंसर मिलाइए। आपको एकदम 100% सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट, खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण हैं? दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गणितीय समीकरण हल करना। दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है, और बाकी सभी उदाहरण हैं। डाक टिकटों का संग्रहण, सहकारी बैंकों का परिचालन, सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन। इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर संविधान में हुए थे 26 नवंबर 1949 को। सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर करेगा, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके 60 में से कुल टोटल कितने % सही हुए हैं। नेक्स्ट, कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्र शैली से है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। दोस्तों, ये कमला और इलायची नामक महिला नाथद्वारा शैली से संबंधित चित्रकार थे। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दोस्तों, एसएसटी सब्जेक्ट में बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप अपने आंसर मिलाइए फटाफट, और कमेंट करके बताएं कि आपके 60 में से कुल टोटल कितने % सही हुए हैं। नेक्स्ट, संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर था ज्ञानी जैल सिंह थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति के समय प्रस्तुत किया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु कहलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था अधिकेंद्र कहलाता है पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम का बिंदु। डी ऑप्शन राइट था। आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। बी ऑप्शन राइट था इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, बांध पूछे गए थे, और इनमें से पूछा गया था इस प्रश्न में कि कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। दोस्तों, ये गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अपना आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, मसरू, मीर ए बादला और नौरंग शाही का संबंध किससे रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फटाफट अपने आंसर मिलाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों, ये रीट लेवल सेकेंड की आंसर की है। एसएसटी सब्जेक्ट के पूरे टोटल 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप अपने आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं दिसंबर 2024 तक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन डी। आंसर मिला लीजिएगा। आपको 100% सही आंसर बता रहे हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में स्थित है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था कृषि, बंदरगाह, भूमि, सार्वजनिक। ये तो ऑप्शन थे और इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, बंदरगाह पर कानून निर्माण नहीं कर सकती दोस्तों भारतीय विधायिका। बी राइट हो जाएगा। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिच ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों इसकी मुख्य विषय वस्तु थी खगोल शास्त्र। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। नेक्स्ट है 130 नंबर का क्वेश्चन है। हम आपको पूरे 60 प्रश्नों के आंसर बताएंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमवाद पुनर्जन्मवाद सिद्धांत। ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था दोस्तों, और बाकी संबंधित थे अनिश्वरवाद, आत्मवाद, क्रमवाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाखेरी, ऑप्शन ए। तो दोस्तों जो राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था वह लाखेरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों चित्तौड़ के किले में यह भवन अवस्थित नहीं है, श्रृंगार चौरी प्रसाद। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों 133 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह हैं। ये सत्य नहीं था, तो यही प्रश्न राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन ही। आंसर मिला लीजिएगा अपना और कमेंट करके जरूर बताएगा कि 60 में से आपके कुल कितने परसेंट सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी, सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी 1 और 3। ये कथन सही है। अंग का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया और वजीसंग का मगध में विलय अजातशत्रु द्वारा किया गया था। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। बी राइट हो जाएगा। आप अपना आंसर मिलाइए और कमेंट करके दोस्तों बताइए कि आपके एसएसटी सब्जेक्ट में कुल कितने परसेंट सही हुए हैं। आपके लिए मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत की भी आंसर की लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों जो जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सॉरी, यवद्वीप, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137, भारत में दो राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी राइट था इस प्रश्न का आंसर। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। ये मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर घटक पूछे गए थे दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, यल नीनो का जन्म सामान्यतः माह में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था दोस्तों दिसंबर में। ऑप्शन ए राइट था इसका। अपना आंसर मिलाइए और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानांतरित कृषि पर उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना था दोस्तों। बेवर, पोंडू, कुमारी, वालरे। तो दोस्तों ये सभी स्थानांतरित कृषि के प्रकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ABCOD, बेवर मध्य प्रदेश, पोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट, वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सपन क्रिया कहानी संग्रह की रचना किसने की। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर था विजयदान देता ने की थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप अपने आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर था रियल टाइम वेब। बी ऑप्शन इसका राइट था। आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में 10 राज युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर था प्रसूनी यानी रावी नदी के किनारे पर यह 10 राज युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन बी, छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजित करने में मदद करना। दोस्तों ये सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर था दोपहर के 2 बजेंगे। ऑप्शन ए राइट था इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको एकदम सही आंसर की बता रहे हैं। किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था। भरतपुर, उदयपुर, जयपुर और जैसलमेर। तो दोस्तों सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर प्रजामंडल से था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी दोस्तों मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र नहीं था। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में कमलीताल तथा राजेश्वरी खालिस्तान से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन बी। आंसर मिला लीजिएगा अपना फटाफट और कमेंट करके जरूर बताएगा कि 60 में से आपके कुल कितने % सही हुए हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर करें। रूब्रिक्स के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों SST सब्जेक्ट का सेकंड शिफ्ट का पेपर था दोस्तों। ये आपको पूरे 60 प्रश्नों के आंसर बता दिए गए हैं और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता रहे हैं। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय स्तर से कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री का कोण बनाती हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर करिएगा।